हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुनियाल, अत्र असलम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशल क्षेम के वास्ते नंदा भगवती से विनती करता हूँ कि आप सकुशल मंगल से होंगे। तो यूँ तो दोस्तों, मैंने पहले कहा मैं कुशल से हूँ, परंतु जिस स्थिति में मैं जा रहा हूँ मैं अकुशल हूँ। इसका कारण यह है कि मैं अभी इस टाइम पर आपदा प्रभावित विस्थापित गांव कुलिंग और कुलिंग का पाड़ जो विस्थापित सरकार के द्वारा 2016 में कब किया गया था, 18 में विस्थापित किया गया था। वो एक दीदीना नामक तोक है और ये कुलिंग का एक पाड़ है। पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रमणीक स्थान है। अनेक प्रकार के यहाँ देश विदेश से यहाँ पर अनेक प्रकार के लाखों की संख्याओं में पर्यटक आते हैं। परंतु जिस बात का रोना है और सरकार की आंखें इस संबंध में लगभग 15 साल से जो गांव वालों की मांगें हैं उसको सरकार अनदेखा कर रही है। इसी बात का रोना है कि यहाँ अभी भी भारत सरकार की ओर से विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है, परंतु अभी हम मान नहीं सकते हैं कि यह विकसित भारत का संकल्प कभी पूरा होने वाला है। जिस स्थिति में कुलिंग दीदना के बीच में 8 किलोमीटर का ये 4 किलोमीटर की चढ़ाई और 4 किलोमीटर की उतराई, यानी एक तरफ को 4 किलोमीटर चढ़ाई है और दूसरी तरफ से 4 किलोमीटर की उतराई है। ठीक उसके विपरीत जब आप दीदीना से कुलिंग को आएंगे तो 4 किलोमीटर डाउन में जाएंगे और कुलिंग अखोड़ी गदेरे से आप कुलिंग को फिर 4 किलोमीटर की चढ़ाई चलेंगे। कुल मिला के 8 किलोमीटर का ये रन है और ये रन किसी महाभारत से कम नहीं है। सरकार के पास लगातार ग्रामीणों के द्वारा लगातार एज ए भीख मांगने की बात की गई है कि हमको 8 किलोमीटर की सड़क दें, लेकिन सरकार के कानों के जो नहीं हिल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों ने 2 बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन शासन प्रशासन के लोग आकर के भोली भाली सीधी सादी गांव की जनता को बहला फुसला करके झूठे वादे करके सड़क डिंगे करके अपना काम सिद्ध किया और सरकार का बहिष्कार नहीं होने दिया, यानी मतदान कराया। उसी प्रकार से 2 बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया। उस संबंध में उस समय यहाँ पर तत्कालीन विधायक जी और हमारे जिला प्रशासन के लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग, अनेक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए। वो भी अपना मतलब सीधा करके, अपना मतलब उल्लू सीधा करके निकल गए, यानी गांव वालों से झूठे आश्वासन देने के बाद चले गए, लेकिन 8 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए। इस समय पंचायत चुनाव उत्तराखंड 2025 चल रहा है और इस समय भी गांव वालों ने पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। अभी ये लॉलीपॉप लेकर के प्रशासन के लोग गांव में जरूर आए, परंतु गांव वालों ने अपनी ताकत, अपनी वोट की ताकत और सरकार के खिलाफ अपना जो आक्रोश व्यक्त किया है, उस बात के लिए सारे लोगों को जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, जो पर्यटक इस गाँव में आए होंगे, क्योंकि इस गाँव में लाखों के, हजारों नहीं लाखों की संख्या में पर्यटक आता है, परंतु जब वो एक बार आता है तो वो इस चढ़ाई को देख करके, इस सड़क को देख करके, इस रास्ते को देख करके, इस पगडंडी को देख करके, इस पहाड़ कठिन से कठिन मार्ग को देख करके वो बहुत हतोत्साहित हो जाता है, वो बहुत डरता है, बहुत घबराता है। तो जो भी लोग जहाँ जहाँ से होंगे जरूर इस वीडियो को देखेंगे और उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के जिला व प्रशासन की सरकार यानी जिला चमोली की सरकार, भारत सरकार के हमारे माननीय सांसद अनिल बलूनी जी, जिसको विकास पुरुष के नाम से लगभग हम देखते हैं कि वो घोषणाएं करते रहते और तत्परता के साथ तैयार रहते। ये हम उनकी बात को मानते हैं कि वो संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो माननीय अनिल बलूनी जी, भोपाल राम टमटा जी जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, और भाई पुष्कर सिंह धामी जी सौम्य स्वभाव के हैं। लाटू धाम यहाँ से बहुत नज़दीक है, आप लाटू धाम में आए हैं, आपने ये वादा किया था कि हम सड़क बनाएंगे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस स्थिति में मैं चल रहा हूँ वो एक सोचनीय विषय है। इस मार्ग में 8 किलोमीटर के मार्ग में एक छोटा सा पानी का नल, जबकि सरकार की योजना घर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था है, परंतु कुछ ऐसे पर्यटक वाले रास्ते होते हैं जहां पर एक नल की व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी तरफ से वो व्यवस्था भी पूर्ण रूप से शून्य कर दी गई है। मेरे साथ अभी मैं, क्योंकि पेशे से पंडितगिरी का काम करता हूं और मैंने श्राद्ध कर्म करने के लिए दीदना गांव में जाना था, लेकिन इतना भयानक रास्ता था कि मैंने अपने साथ 3 लोगों को मंगाया और ये मेरे पीछे बैठे हैं। ए लोगों दे दो थोड़ा,
बैठे हैं। तो मैंने इनको मंगाया कि भाई तुम आएंगे तब मैं वहाँ आ सकता हूँ, वरना मैं अकेले ज़िंदगी को जोखिम में डाल के नहीं जा सकता हूँ। तो जिनके घर में श्राद्ध करने थे वो 3 लोग आए अकेले, 3 लोग मिल के आए, नहीं कि अकेले नहीं जा सकता आदमी। तो 3 लोगों के साथ मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो कैसी स्थिति होगी, कैसा भयानापन होगा, मैं पसीने से तर-बतर हूँ। और अभी हमको यहाँ से सीधे मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ये इतना घनघोर जंगल और सीधा आसमान जहाँ दिख रहा है यहाँ पर दौड़ा गांव यानी दीदिना गांव है। तो यहाँ जाना है, 4.5 किलोमीटर की ये पूरी चढ़ाई है और 4 किलोमीटर में मैं उतराई में आ चुका हूँ। परंतु सरकार को फिर भी अभी भी किसी प्रकार के इस गांव वालों की विपदा या सूद लेने की कोई खबर नहीं है। इनको वोट चाहिए और विकास पूर्व आजकल के जो जुझारू नेता, जो हमारे क्षेत्र के जुझारू प्रतिनिधि हैं, उन जुझारू प्रतिनिधियों को अपना काम सिद्ध करना है। उसके बाद गांव वालों को फिर 5 साल बाद आने की कोशिश करनी है कि हम भी विकास पुरुष हैं। तो इस गांव के युवा वर्ग ये लोग हैं, इनने ये सोचा था कि अपने इसी दौड़ा गांव में पर्यटक को बढ़ावा करेंगे, अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे। लेकिन सरकार ने इनको 5G का फ़ोन 4G का फ़ोन पकड़ा करके रोज़गार इनका शून्य कर दिया है। इनकी जीवन लीला जो है इसी फ़ोन पर चल रही है, क्योंकि पर्यटक यहाँ नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि इस चढ़ाई को देख करके वो भयभीत है। नहीं तो उत्तराखंड के मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो दौड़ा गांव से बड़ा एरिया पर्यटक का कहीं नहीं है। यहाँ पर निकट आली बैदनी बुग्याल, यहाँ पर जो है आपका आली बैदनी, आपका पातर नचुड़िया, आपका रूपकुंड विश्व प्रसिद्ध शिला समुद्र होमकुंड जहाँ नंदा देवी राज्य 2026 में होनी है, इसी रूट पर पड़ता है। तो पर्यटकों से ये निवेदन है कि आप इस सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ पर आइए और इस सरकार को ये बताइए कि आपने जो विकास किया है, इस दौड़ा गांव के लोगों के साथ जो छलावा किया है, उससे अपनी आंखों पर बटी हुई पट्टियों को खोलें और आप यहाँ तुरंत से तुरंत सड़क देने का काम करें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में क्या क्या आफत विपत आती है मेरे पर, मैं उस विपता को आपको बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, हाँकते कांपते मैं विस्थापित गांव कुलिंग दीदिना की 2 किलोमीटर की चढ़ाई मैंने पार कर ली है। सांस बहुत फूल गई है, गला बहुत सूख गया है, एक बूंद पानी कहीं नहीं है। अब ये दिल कर रहा है कि इन पत्तों में जो घास के तिनकों में जो ये पानी पड़ा है, इसको थोड़ा जीभ पे लगा करके मैं अपनी प्यास को बुझाने का काम करूँगा। मेरे साथ के सारे लोग कुछ आगे चले गए हैं, एक बंदा पीछे फंसा पड़ा है। फिर भी सरकार, आपको शर्म आनी चाहिए कि स्थानीय लोगों की एक छोटी सी मांग को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटक विभाग से अवकाश प्राप्त निवर्तमान प्रधान प्रशासक भाई हुकम सिंह बिष्ट जी ने अपने दिमाग में मन में एक प्रण किया था, क्योंकि वो पर्यटक विभाग से थे, कि मैं अपने गांव को, जैसा कि मेरा गांव कुलिंग दीदिना पर्यटक मानचित्र पर अंकित है, मैं इसको पर्यटक की दृष्टि पर विश्व मानचित्र पर अंकित करने का उनका एक सपना था। और अवकाश प्राप्त के बाद सभी ग्रामवासियों ने उनको गांव में 5 साल प्रधान बनाया और उनने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद जो भी उनको धन मिला होगा, वो धन उनने सारा इस सड़क के लिए, इस सड़क के कामों के लिए, इस सड़क के लिए विभागों में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, विकास खंडों, कभी तहसील स्तर, कभी जिला स्तर, कभी डीएम साहब के पास, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय, कभी सचिवों के पास, कभी दलालों के पास जाकर के उन्होंने अपना सारा धन समाप्त कर दिया। और इतने कार्य करने की इच्छा के बावजूद भी किसी सरकार या किसी प्रतिनिधि ने उनका सहयोग नहीं किया। अब वो हतोत्साहित होकर के सारे गांव ने उनके नेतृत्व में ये फैसला किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और जायज़ भी है, इनकी मांग जायज़ है, रोड की मांग जायज़ है और चुनाव का बहिष्कार करना भी जायज़ है। तो सरकार फिर भी जागे। फिर अभी मैंने
2 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी है, क्योंकि 8 किलोमीटर है, 4 उतराई 4 चढ़ाई। तो 2 किलोमीटर में आ गया हूँ, 2 किलोमीटर और चलना है। वहाँ से जब मैं पहुँचूँगा तो आपको पर्यटक गांव दीदिना का व्यू दिखाऊंगा, जहाँ पर्यटकों के लिए अपार संभावनाएं, अनेक रमणीय स्थल, अनेक रहने की अच्छी सी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों ने कर रखी है। मैं उसका व्यू भी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई फिर मैंने पार कर ली है। अब मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ वहाँ पे का नाम है इजरा टून। टून मने गढ़वाली और कुमाऊँ में टून मन से बहुत बड़ा पहाड़ है, ब्यो जी बोली जान। लास्ट टून मतलब काफ़ी टफ जगह, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। पानी की तो बात कहाँ से करूँ, पानी तो है ही नहीं। मन कर रहा है कि कभी ये सड़क से जो पसीना आ रहा है इसको चाटूं, परंतु ये भी नमकीन हो रहा है, इससे भी शरीर में दिक्कत हो सकती है। और मेरे साथ मेरे 2 साथी मिस्टर नंदन सिंह, जिसको सरकार ने ये रोज़गार न मांगे करके लंबा फ़ोन पकड़ने की और देखने की लत लगा दी है, नहीं तो ये रोड के लिए आंदोलन करेगा। और मेरे साथ एक युवा होनहार बच्चा विक्की बिष्ट है, और नहीं तो ये भी रोज़गार मांगता है, इसलिए सरकार ने इनको जो है हल्ला न करें करके लंबा फ़ोन पकड़ा दिया है। ये फ़ोनों पे मगन हैं, क्या करेंगे, करेंगे भी क्या। ये है आर्थिकी की व्यवस्था ख़राब है, संसाधनों की व्यवस्थाएं ख़राब है, सड़क की व्यवस्था ख़राब है, पर्यटक आता है तो बहुत परेशान होता है। तो दोस्तों अभी 1 किलोमीटर की और चढ़ाई चढ़नी है, क्योंकि मैं रोड हेड पर 7 बजे में कुलिंग सड़क पर आ गया था और मेरे ख्याल से 9:30 अभी हो चुका है सुबह का। तो 2.5 घंटा में चढ़ाई चढ़ चुका हूँ और अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। दिखाता हूँ आगे जा कर के, रमणीक स्तर को दिखाता हूँ कैसी पर्यटक की व्यवस्था है। आप पुनः इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों भगवान नंदा भगवती लाडू देवता भगवान बोले शंकर की कृपा से मैंने विस्थापित गांव दीदिना में पदार्पण कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहां पर आकर के देखा कि दीदिना में पंचायत भवन निवर्तमान प्रधान प्रशासक हुकम सिंह बिष्ट जी ने इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी दुरस्त क्षेत्र में, बहुत कम संसाधन, बहुत कम धनराशि के तहत इसको एक भव्य और दिव्य पंचायत भवन का निर्माण कराया। इस स्थिति में जहाँ पर कि रोड हेड से अगर हम भाड़े की बात करें तो 300 रुपया एक बोरी सीमेंट का भाड़ा लगता है, यानी 600 रुपये में एक खच्चर यहाँ पर आता है। इतना भाड़ा के बावजूद भी इन्होंने जो है इसको अपनी संपत्ति, अपनी गांव की संपत्ति को समझते हुए अपने सेवानिवृत्ति का धन भी इसमें मेरे को लगता है कि लगा दिया होगा और ये भवन उनने बना दिया है। तो निवर्तमान प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारे लोभ को त्याग करते हुए अपने गांव की संपत्ति, अपने गांव के धरोहर को बनाया है। इसके लिए पुनः गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस दीदिना गांव में। यहां पर आपको रहने के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं के तहत सुसज्जित यहाँ पर होम स्टे होटल का निर्माण कराया गया है। इस क्रम में पहला होटल होम स्टे ये है, और दूसरा यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दूसरा होटल एवं होम स्टे सस्ते एवं किफ़ायती दरों पर रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई है। और आगे भी दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे बने हैं, आप देख। तो आली बैदनी बुग्याल ट्रैक के लिए जो भी लोग आते हैं, इन होम स्टे में, इन होटलों में आपको आधुनिक व्यवस्थाओं के तहत साफ एवं सुसज्जित कमरे, आपको अच्छा भोजन, अच्छा डाइनिंग, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था है। तो आप आइए, इस पर्यटक गांव के खूबसूरती का लाभ उठाइए। अनेकों होटल हैं, जो भी ये दिख रहा है सारे आवासीय के साथ साथ होटल या होम स्टे हैं।
और अभी दीदिना गांव में चारों तरफ कोहरा लग चुका है, इसलिए थोड़ा मुझे दूर का व्यू दिखाने में आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको कुलिंग दीदिना विस्थापित गांव के लोगों की आबीती और इस चढ़ाई में जिस विपदा के साथ में आया, अगर आपको वह कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजें और जो सरकार के ऊंचे पदों पर विराजमान हैं उनको ज़रूर टैग करने की कृपा करें, जिससे कि हमारा भी दूरस्थ क्षेत्र के लोगों का व्यू एंड दृश्य या दुख को दिखाने में हमारा भी मनोबल बना रहेगा और सरकार को भी ज़रूर कुछ न कुछ लोगों की विपदा समझ में आएगी। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।